नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शादाब। एवियर इंडिया में आपका स्वागत है। जिसका इंतजार था, अब वो खत्म हो चुका है। बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि बिहार में 2 चरण में इलेक्शन होगा। पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि इलेक्शन का नतीजा 14 नवंबर को होगा। यानी कि 14 तारीख को बिहार में नई सरकार की गठन होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3-4 बातों पर जोर दिया है, जैसा कि अगर मतदान केंद्र में किसी भी तरह का हो-हंगामा अगर हो तो उसके लिए 1950 पर कॉल करने की सुविधा रखा है। यानी कि अगर किसी भी तरह का घटना होता है या विवाद होता है तो आप 1950 पे कॉल करें ताकि खत्म करने के लिए पुलिस आए और उसका निपटाना करे। लेकिन उसने एक दो बात पर जोर दिया है कि अफवाह ना फैलाए। अगर कोई भी लोग किसी भी तरह से पत्रकार हो या सोशल मीडिया के लोग हो, अगर अफवाह फैलाएंगे तो उसके साथ में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आज से पहले जिन राज्यों में इलेक्शन हुआ था वहां पर बुर्का को लेकर के और घूंघटधारी महिलाओं को लेकर के विवाद हुआ था। इसीलिए उस विवाद से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब था कि हर केंद्र में एक सेविका होगी जो घूंघटधारी महिला और बुर्के पहनी हुई महिला का जांच करेगा, यानी कि इससे विवाद ना हो सके। अब मैं बता देता हूं कि पहला चरण का वोट जो होगा बिहार के किन जिलों में होगा। 6 नवंबर को होगा 18 जिलों में, जिनमें से 121 सीट पर वोटिंग होना है। जैसा कि गोपालगंज, सीवान, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर। अब दूसरे चरण में 20 जिलों में इलेक्शन होगा, जिनमें से 122 विधानसभा सीट होंगे। ये इलेक्शन 11 नवंबर को होगा, जिसमें से पहला जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया। यानी कि किशनगंज और पूर्णिया में 11 नवंबर को इलेक्शन होगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, तो इन जिलों में इलेक्शन जो है 11 तारीख को होना है। अब कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। ये बात जो है वो कैंडिडेट के लिए। पहला चरण का जो नामांकन होगा वो 17 अक्टूबर को होगा, जबकि स्क्रूटनी का जो तारीख है वो 18 अक्टूबर को है। और नाम अगर कोई कैंडिडेट वापस लेना चाहे तो वो 20 अक्टूबर को होगा, जबकि मतदान 6 नवंबर को होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला चरण का नामांकन 17 अक्टूबर को होगा। स्क्रूटनी यानी कि जो कुछ काट छाट करना हो तो वो 18 अक्टूबर को होगा। वापसी नाम की होगा 20 अक्टूबर को और मतदान 6 नवंबर को। अब आते हैं दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में नामांकन 20 अक्टूबर को होना है और स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को। अगर कोई कैंडिडेट नाम वापस लेना चाहे तो वो 23 अक्टूबर को, जबकि मतदान 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को वोट की गिनती होगी। यानी कि 14 नवंबर के शाम तक पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार जाएगी। शुक्रिया।